और बड़ी खबर मिल रही है। खबर यह है कि कांग्रेस ने राजस्थान प्रदेश इलेक्शन कमेटी का गठन कर दिया है। गोविंद सिंह डोटासरा को चेयरमैन इसका बनाया गया है। प्रदेश इलेक्शन कमेटी में 24 नेताओं को शामिल किया गया है, जिनमें चुनाव समिति में अशोक गहलोत, सचिन पायलट शामिल हैं, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, मोहन प्रकाश, सीपी जोशी, हरीश चौधरी, रामलाल जाट, प्रमोद जैन भाया, प्रताप सिंह खाचरियावास, ममता भूपेश, भजनलाल जाटव, मुरारीलाल मीणा, अशोक चांदना, नीरज डांगी को भी इसमें शामिल किया गया है। तो देखिए, लगातार कांग्रेस की तरफ से भी 24 को लेकर तैयारी की जा रही है और इसीलिए ये जिम्मेदारियों का बंटवारा भी किया जा रहा है। कल ही एक महत्वपूर्ण सूची जारी हुई थी कांग्रेस की तरफ से, जिसमें अलग अलग राज्यों के क्लस्टर बनाए गए थे और अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन एक और जानकारी मिल रही है, कांग्रेस ने राजस्थान प्रदेश इलेक्शन कमेटी का गठन किया है, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा को चेयरमैन बनाया गया है। ये बड़ी बात, ये बड़ी खबर। प्रदेश इलेक्शन कमेटी में 24 नेताओं को शामिल किया गया है। ये जो प्रदेश इलेक्शन कमेटी का गठन किया है कांग्रेस ने, उसका चेयरमैन गोविंद सिंह डोटासरा को बनाया गया है। ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेश जी, कांग्रेस ने राजस्थान प्रदेश इलेक्शन कमेटी का गठन किया है, गोविंद सिंह डोटासरा का चेयरमैन बनाना ये क्या बताता है, और साथ ही साथ 24 नेताओं को शामिल भी किया गया है इस कमेटी में? देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है और इसकी कई दौर की मीटिंग पहले हो चुकी है। और जहां तक गोविंद सिंह डोटासरा को चेयरमैन बनाने की बात है, तो ये परंपरा रहती है कि जो पीसीसी के अध्यक्ष होते हैं उनको ही ये जो इलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया जाता है। ये जो कमेटी बनाई है, ये जो इलेक्शन कमेटी, इसमें 24 नेताओं को शामिल किया गया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी है और पूर्व पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट का नाम भी है, पूर्व अध्यक्ष सीपी जोशी का नाम भी है और साथ में मोहन जितेंद्र है। इसके अलावा कई ऐसे मौजूदा विधायक भी है और कुछ वो नेता भी है जो विधायक का चुनाव हार गए लेकिन पिछली सरकार में मंत्री थे, तो उनको भी इस कमेटी में शामिल किया गया है। और ये ध्यान रखा गया है कि इसमें जो सीनियर और जो नए सभी तरह के चेहरे हो, क्योंकि इस कमेटी का जो काम है वो एक तरह से आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसमें प्रदेश में विभिन्न जो 25 लोकसभा सीट है उनके लिए पैनल बनाने का काम भी होगा। साथ में किस तरह से आगे चुनाव को धार देनी है, किस तरह से प्रचार करना है, किन किन नेताओं को बुलाना है, इन तमाम चीजों को लेकर ये कमेटी है वो काम करेगी जी। इसके अलावा जो यूथ कांग्रेस है, एनएसयूआई है, महिला कांग्रेस है, उनके जो अध्यक्ष है प्रदेश के, वो भी इस जो कमेटी है उसमें आमंत्रित के रूप में उनको शामिल किया गया है जी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जो राहुल गांधी की न्याय यात्रा है वो भी प्रदेश से गुजरेगी, उसकी भी तैयारी होगी। और दूसरी तरफ अब लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो 25 सीटें हैं उनके लिए भी जो उम्मीदवार तय करने की कवायद भी जल्द ही शुरू हो जाएगी जी। क्योंकि पिछले 2 लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी प्रदेश में खाता नहीं खोल पाई है, एक भी सीट नहीं जीत सकी है। तो ऐसे में ये जो बड़ा मुश्किल का जो दौर था कांग्रेस का, उससे किस तरह से निकले और साथ में इस तरह के उम्मीदवार खड़े किए जाए ताकि कम से कम राजस्थान में कांग्रेस का खाता खुल सके। तो इसकी कवायद करने का जिम्मा इस कमेटी को दिया गया है, जिसमें हरीश चौधरी भी है। आपको ध्यान है कि हरीश चौधरी को एक लोकसभा चुनाव के मद्देनजर क्लस्टर जो 1 है उनका भी चेयरमैन बनाया गया है। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी है, पूर्व मंत्री ममता भूपेश भी है, 3 बार के विधायक अशोक चांदना भी इसमें है। तो हर तरह के जो नेता है इनको शामिल किया गया है उनके अनुभव को देखते हुए। और भविष्य में हो सकता है इनमें से, इस कमेटी में से कुछ जो नेता है वो आने वाले समय में लोकसभा चुनाव लड़ते भी नजर आए। नरेश जी, एक बात और, क्योंकि बेहद अहम है, यहाँ राजस्थान के लिए इस कमेटी का गठन किया गया है। नामों का अगर जिक्र करें तो क्या इसमें और भी नाम शामिल हो सकते थे? क्या आपको कुछ लग रहा है क्या, या फिर इसके अलावा भी कुल मिलाकर ये माना जाए कि 24 के लिए तैयारी यही कमेटी करने वाली है? और कैसे ये कार्य करेगी? क्या 1 to 1 लोगों से मिलेगी, अलग अलग क्षेत्रों में जाएगी? देखिए, अभी और भी जो जिम्मा दिया जाएगा उसमें अलग अलग कमेटियां और भी बनेगी, लेकिन चूंकि इलेक्शन कमेटी काफी महत्वपूर्ण होती है, इसकी एक मीटिंग है वो जल्द ही होगी। और इसका कमेटी का जो काम है मुख्य रूप से वो ये है कि हर लोकसभा सीट के लिए जो संभावित चेहरे हैं उनके नाम जो है वो आला कमान को सुझाना जी। उस नाम के आधार पे फिर
जो पैनल बनेगा, पैनल के बाद जो उम्मीदवार है उनका चयन किया जाएगा। क्योंकि देखिए लोकसभा का चुनाव है तो सीधा जो कांग्रेस जो कह सकते हैं कि केंद्रीय आला कमान है वो लड़ेगा, लेकिन हर प्रदेश में इस तरह की कमेटियां बनाई जाएगी और वहां पे जो उम्मीदवारों के चयन की जो एक कह सकते शुरुआती प्रक्रिया है वो इलेक्शन कमेटी करती है। और साथ में अभी तो मैनिफेस्टो कमेटी है वो बनेगी, प्रदेश के हिसाब से भी हो सकता है उसमें और जिम्मेदारी दे दी जाए प्रदेश के लिए भी कि और क्या अलग हो सकता है। सेंट्रल के आधार पर तो कमेटी बन चुकी है, लेकिन प्रदेश में भी जो इस तरह की जिम्मेदारी और निचले स्तर पर दी जा सकती है। और दूसरी बात यह है कि जब ये इलेक्शन कमेटी जब बैठेगी तो विभिन्न पहलुओं पे जो है वो विचार करेगी। क्योंकि जो अगर हम पिछले 2 लोकसभा चुनाव की बात करें तो देखिए पिछले चुनाव में तो अंतिम समय पर कुछ औपचारिकता के रूप में उम्मीदवार उतारे गए थे कि कांग्रेस को अंतिम समय पर उम्मीदवार भी नहीं मिले थे। तो उस तरह की स्थिति इस बार ना हो और कम से कम मजबूत चेहरे उतारे जो चुनाव लड़ सके। और इस बात की संभावना कि इस बार बड़े चेहरों को मैदान में उतारा जा सकता है ताकि जो कांग्रेस है भाजपा से मुकाबला कर सके। क्योंकि अगर मजबूत चेहरे नहीं उतारे जाते हैं, बिल्कुल नए चेहरे या सिर्फ औपचारिकता के लिए चुनाव लड़ाने के हिसाब से कुछ सीटों पे अगर उम्मीदवार घोषित किए जाते हैं तो एक कांग्रेस की कमजोरी साबित होगी। बिल्कुल नरेश जी, बेहद अहम है। 24 की तैयारी कांग्रेस की भी अब दिखाई देने लगी है। अब कमेटियों का गठन किया जा रहा है। इसी कड़ी में एक और कमेटी जिसका चेयरमैन गोविंद सिंह डोटासरा को बनाया गया है। जिम्मेदारी बेहद अहम है। बहुत